आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंपाउंड एंगल्स की, यानी कि पहले हमने जो एंगल लिए थे वो सिंपल एंगल थे हमारे, जैसे साइन 30 40। अब हमारे कुछ जो एंगल हैं वो कुछ कंपाउंड में आ गए। जैसे देखो, ये एंगल ए कुछ हो सकता है, बी कुछ हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूलों की बात करेंगे। नीट के बेसिस के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स लिमिटेड सिलेबस है और हमें उस पर ही बात करनी है, ठीक है ना। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, हर चीज़ को मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हमारा सिलेबस में उतना। तो साइन ए प्लस बी की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, इनके प्रूफ पे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी होता है स्टूडेंट्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी होगा स्टूडेंट्स साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी में से हम अगर साइन ए माइनस बी को ऐड कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर हम ऐड कर दें, तो ऐड में तो साइन चेंज की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें, अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन इक्वल के एल एच एस को मैं ऐड कर दूंगा और आर एच एस को ऐड कर दूंगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू में होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या आ जाएगा, टू साइन ए कोस बी, ये एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। तो साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी हमारा फॉर्मूला बना है टू साइन ए कोस बी, ठीक है। और इन्हीं दो फॉर्मूलों को स्टूडेंट्स मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इधर, और पिछली बार मैंने इन दोनों को ऐड किया था। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन बदल दिए। अब की बार आप देखें, अब की बार आप देखें, साइन मैंने अगर बदल दिया है तो ये देखिए दोनों सिमिलर टर्म है, तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने इन दोनों को कैंसिल किया था, क्योंकि इसका एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इक्वल टू का ये टाइम तो हमारी, ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई हैं और ये दोनों सिमिलर टर्म ऐड हो जाएंगी। तो ये होंगे स्टूडेंट्स टू कोस ए साइन बी, ठीक है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग टर्म बनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, ये एक फॉर्मूला बना हमारा, और दूसरा एक ये फॉर्मूला बना है स्टूडेंट, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म बनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, इनको ऐड करके जो रिजल्ट आया है वो भी आपको लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोस के फॉर्मूलों की स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोस कोस ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। कोस ए प्लस बी होता है स्टूडेंट्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कोस ए माइनस बी होता है स्टूडेंट्स
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखिए दोनों में सिर्फ यहाँ पे अगर प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आया है, और यहाँ पे माइनस का साइन आया तो यहाँ पे प्लस का साइन आया है। तो अब फिर से हम वही काम करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को हम ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आएगा हमारा रिजल्ट कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों सिमिलर टर्म है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 कोस ए कोस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बार हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने सेम दोनों फॉर्मूलों को फिर से लिख लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे, और अब की बार हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब की बार आप देखें यहाँ पे प्लस का है और इसका माइनस का साइन हो गया है, ये चेंज हो गई, और पिछली बार हमने इस वाली टर्म को एलिमिनेट किया था, अब की बार ये वाली टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू में, देखो ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो गई है, तो ये वाली जो टर्म है सिमिलर टर्म साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगी 2 साइन ए एंड साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आपको ये चार फार्मूले तो याद रखने ही है स्टूडेंट्स। हमारा पहला फार्मूला ये है, दूसरा ये है स्टूडेंट्स, और तीसरा स्टूडेंट्स हमारा कोस का है, और फोर्थ भी हमारा कोस का है। ठीक है, दो फॉर्मूले तो आपके साइन के स्टूडेंट्स और दो फॉर्मूले आपके कोस के हैं। ठीक है, अब इनके जो रिजल्ट से आए हैं उन फॉर्मूलों को हम इकट्ठा करके एक बार लिख लेते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों से स्टूडेंट्स हम सी डी फार्मूला बनाएंगे, जो कि वेव्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारा। तो लेट कर लो स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है उसको हम मान लेते हैं सी, और ए माइनस बी जो है हमारा, देखिए ये वाली जो टर्म है तो हम मान लेते हैं डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों टर्म को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड जब किया तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये आया स्टूडेंट्स 2a इज इक्वल टू में सी प्लस डी, और ए क्या आया स्टूडेंट्स हमारा, ए आया हमारा सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब a प्लस बी को हमने c मान लिया है, और a माइनस बी को हमने d मान लिया है। ठीक है, अब की बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस टर्म को। ठीक है, जब इस टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो a वाली टर्म जो थी हमारी वो कैंसिल हो गई, यहाँ से आया हमारा 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, और b जो होगा c माइनस डी बाय 2 होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a और b की हमारे पास वैल्यू जो आ गई है वो हम इन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमारा जैसे अब a प्लस बी जब आया तो हमने उसको क्या माना था, उसको मान लिया था हमने c, और a माइनस बी को हमने क्या मान लिया था, मैं इसका कलर चेंज करके लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने माना था c, और इसको मान लिया था हमने d। ठीक है स्टूडेंट्स, और a की हमारी जो टर्म बनी वो बन रही है देखो c प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2, और b की बन रही है स्टूडेंट्स c माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो अब मैं लिखूंगा इसको साइन c प्लस साइन d। ठीक है,
और वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी स्टूडेंट्स 2 sin c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसको हम लिखेंगे साइन a प्लस बी जो है, साइन a प्लस बी को हमने क्या माना था, c। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन c प्लस, प्लस नहीं, सॉरी, माइनस लिखूंगा, प्लस नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन सी माइनस साइन डी, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो डी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है और बीच में है माइनस। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 कोस, अब ए देखिए किसके बराबर है हमारा, ए है सी प्लस d/2 के बराबर, और फिर आ गया हमारा कोस, सॉरी साइन, इस फार्मूले को लिख रहे हैं हम, क्या आएगा हमारा साइन सी माइनस d/2। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोस ए प्लस बी वाले इस फार्मूले की। ठीक है, तो मैं कलर कुछ और ले लूँ, दूसरा वाइट कलर ले लेता हूँ। कोस ए प्लस बी में इस फार्मूले के लिए लिखेंगे अपन स्टूडेंट्स, कोस ए प्लस बी को हमने सी कंसीडर किया है, और ये आ गया हमारा सी, ये आ गया हमारा बी, और बीच में है प्लस का साइन, तो कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू में होगा स्टूडेंट्स 2 कोस, ए के लिए हम क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ए के वैल्यू है स्टूडेंट्स सी प्लस d/2। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा सी प्लस d/2, एंड फिर है मेरे पास कोस बी, और बी के लिए रखेंगे सी माइनस d/2। ठीक है, और अब हम बात करेंगे लास्ट वाले फार्मूले की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसी में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, लेकिन आपको याद रखने का मैं एक तरीका बताऊंगा। कोस ए प्लस बी को हम लिखेंगे कोस सी माइनस डी। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा साइन आगे रहेगा 2, साइन ए को हम लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सी प्लस d/2, सी प्लस d/2, और फिर साइन बी आया है तो साइन बी के लिए हम लिखेंगे, साइन बी के लिए हम लिखेंगे सी माइनस d/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सिर्फ 2 फॉर्मूलों से आगे फॉर्मूले बनते ही जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम इन्हीं 2 फॉर्मूलों से आगे बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। आपने याद नहीं रखने, बस फॉर्मूले तो आपने सिर्फ शुरू के 4 ही याद रखने स्टूडेंट्स। ठीक है ना, उससे तो फिर आपने इन्हीं की फॉर्मेशन से आगे फॉर्मूले बनाते जाने हैं। तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन को हम प्लस में बदलेंगे। वो कैसे स्टूडेंट्स, हम -2 साइन सी प्लस d/2 तो है, बट ये जो हमारा साइन सी माइनस डी है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में माइनस साइन डी माइनस सी, हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप कहोगे कि क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स एक फार्मूला आता है, आप ट्रिग्नोमेट्री का जो अपन बेसिक बेसिक जो हम कर रहे थे, उसके अंदर आप फॉर्मूला देखेंगे कि साइन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू में होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब हमारा ये जो माइनस का साइन है, क्योंकि हमने एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो चेंज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब ये जो माइनस है हमारा, इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये किया है कि जो अंदर c माइनस डी जो था, मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन, अब डी, डी जैसे माइनस का है तो वो तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, है ना, और सी हो गया है स्टूडेंट्स माइनस का। ठीक है ना, और अपॉन में टू तो था ही। ठीक है, इस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा फॉर्मूला माइनस का जो था वो अब कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू में ये वाली जो चीज़ है हमारी डी माइनस सी हो गई है। और इसमें आपको, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे कलर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसी में ही और आगे फार्मूले के लिए। तो स्टूडेंट्स पहला फार्मूला था हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी के बराबर। ठीक है, अब हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारा एंगल बी के बराबर है। ठीक है, ए को हमने बी के बराबर पुट कर दिया या फिर बी जो है वो ए के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए हुआ, जहां जहां पे भी बी था वहां पे मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, कोस ए प्लस में कोस ए और साइन ए, जहां जहां पर भी बी था वहां सभी जगह मैंने ए कर दिया क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा साइन टू ए, साइन टू ए डबल हो गया ना एंगल का। इसका मतलब ये हुआ कि साइन टू ए, अब आप ध्यान से देखें ये वाली जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों सिमिलर नहीं होगी, एक जैसी होगी है। तो ये होगी है स्टूडेंट टू साइन ए कोस ए के बराबर होगी। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है इस फॉर्मूले में साइन टू ए जो होता है हमारा, ये जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे वहां पे इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है स्टूडेंट्स, फिजिक्स में और ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एंगल का डबल है और इस तरफ एंगल का हमारा सिंगल है। देखिए सिंगल कैसे, ये जो एंगल है यहाँ पे इस एंगल का हाफ है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एंगल डबल है और इधर एंगल हाफ है। ठीक है ना, एंगल का हाफ है इधर। तो इसकी कुछ अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन फोर ए, तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाना है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे टू साइन टू ए एंड कोस टू ए। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान ये रखना है कि इधर एंगल का डबल होना है और इधर एंगल का हाफ होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे साइन थ्री ए, अगर मान लो मैंने लिख दिया तो उसका फॉर्मूला कुछ और बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, साइन थ्री ए का फॉर्मूला कुछ और बनेगा, उसको हम बना करके देखेंगे। और मान लो कि साइन ए ही मैंने किया, ठीक है ना, साइन ए को अगर मान लो मैंने किया तो मैं अब उसको लिखूंगा साइन टू साइन ए बाय टू एंड कोस ए बाय टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल का डबल होना है स्टूडेंट्स और यहाँ पे एंगल का आधा होना है। जब मैं इसका आधा करूंगा तो ही तो ये एक हुआ ना, तो टू साइन ए बाय टू कोस ए बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें एक और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ताकि आप भूलें ना। साइन, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं
कि a/4 ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइन a/4 है ये, तो इसका आधा कैसे करेंगे आप? इसका हाफ कैसे करेंगे स्टूडेंट? आप इसको पॉज करके एक बार करके बता सकते हैं? तो सिंपल है स्टूडेंट्स, बस इस तरफ एंगल का फुल और इस तरफ एंगल का हाफ हम लिखेंगे 2 sin a/4 इंटू में 1/2 कर दो बस, कोस a/4 इंटू में 1/2, या ये कहूँ मैं साइन a/8 और कोस a/8 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे एंगल का डबल और इस तरफ एंगल का हाफ आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए कोस a+b। अब वही काम करना है स्टूडेंट्स, हमने a और b को कोस a कोस b माइनस कोस सॉरी माइनस साइन a साइन b होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारा कोस a+b का। ठीक है, और यहाँ पे हमने पुट करना है a इज इक्वल टू में b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोस a+a इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा ए कोस ए माइनस साइन ए, और साइन ए जहाँ जहाँ पे भी बी था वहाँ पे हमने ए पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ गलती से ए बी ही लिख गया और मुझे यहाँ पे ए लिखना था। ठीक है, अब ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस 2a इज इक्वल टू में, ये दोनों सिमिलर टर्म है स्टूडेंट्स, 2 कोस ए माइनस सॉरी 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 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आपने खास ध्यान रखना है इस फार्मूले में ना, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों टर्म हमारी मल्टीप्लाई में और सिमिलर टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप फिर से ध्यान दें, इधर एंगल का डबल है और इधर एंगल का हाफ है। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले के और भी 2-3 पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए कैसे। पहला तो है हमारा यही, और इसका दूसरा जो पार्ट बनेगा वो क्या, हम कोस 2a को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस स्केयर ए। ठीक है, तो है ना, ये तो 10th का एक फार्मूला है हमारा, और इसको हम लिख सकते हैं कोस स्केयर ए -1 प्लस कोस स्केयर ए, क्योंकि इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा सिमिलर टर्म है अब कोस स्केयर ये वाली और ये वाली, ये ऐड होकर के हो जाएगी 2 कोस स्केयर ए -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा स्टूडेंट्स, और ये है हमारा 2 कोस स्केयर ए -1 के बराबर आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर इस -1 को इक्वल के मैं उस तरफ ले जाऊं, तो ये टर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी कोस 2a+1 इज इक्वल टू में 2 कोस स्केयर ए के। आपने खास बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इधर एंगल का डबल है और इधर एंगल का हाफ है, और ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स फाइनली कोस 2a+1
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको ट्रिग्नो में तो इसका यूज़ होगा ही होगा, बट ये फिजिक्स में भी आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा, खास करके वेक्टर में स्टूडेंट्स। तो कोस 2a+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ इसका ये वाला जो पार्ट है हमारा हमारा इक्वेशन 1 से हमने जो लिया था उसको, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट साइन की जो वैल्यू रखी थी यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर, अब की बार हम कोस स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास फॉर्मूला आया था कोस 2a इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब की बार मैं इस फार्मूले में कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है उसको बदल देता हूँ। उसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो टर्म है स्टूडेंट्स हमारी बदल जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए में, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला था वो हो गया स्टूडेंट्स कोस 2a इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस 1 को इक्वल के उस तरफ ले जाऊं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा कोस 2a-1। ठीक है, और इज इक्वल टू में हुआ हमारा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो माइनस है इसको मैं इक्वल के उस तरफ मतलब डिवाइड में ले जाऊं, एक्चुअल में यहाँ पे इस माइनस को इधर लेके आऊंगा तो -1 में यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं लिखूंगा। अब ये माइनस इस प्लस के साथ डिवाइड करेगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली चीज़ हमारी हो जाएगी 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 है इसको आप अपॉन में लिख दें इधर आकर के। ठीक है जी, और इसको आप यहाँ से कर दीजिए डिलीट। ठीक है, तो हमारा ये बन गया है एक फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा स्टूडेंट्स। इन दोनों फार्मूलों को आपने अपने, ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स पहला फार्मूला ये और दूसरा ये, एक्चुअल में ये फार्मूला नहीं, ये कोरोलरीज है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों इतनी ज़्यादा काम की हैं स्टूडेंट्स कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हर फॉर्मूले में आपको, मतलब आप फिजिक्स में आप इसको +2 तक करीब करीब 80% यूज़ करेंगे इन दोनों को। ठीक है, ये एक छोटा सा लेक्चर था हमारा, बाकी और फॉर्मूलों के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स के लिए ये इनफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।